Assalamu alaikum. My name is Nisha Fatima and I am from BS Software Engineering from Kojapit University of Engineering and Information Technology. Today I'm going to discuss the topic of constructors. Constructors क्या होते हैं? A constructor is a special type of member function that is called automatically when an object is created. Constructor जो है वो member function के ऐसे special type होते हैं जो खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं जब भी हम लोग किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेंबर फंक्शंस में क्या होता था कि हम लोगों को खुद कॉल करवाना पड़ता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की वो टाइप है जो खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली हम लोग किसी भी जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए यूज करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का सेम नेम रखा जाता है जो हमने किसी भी क्लास का रखा होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप हम लोग नहीं लिखते। थर्ड वन है कीप इट पब्लिक इन क्लास। कंस्ट्रक्टर्स जो है वो क्लास में पब्लिक रखे जाते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास का नेम रखा हमने वॉल। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमने कीवर्ड यूज किया पब्लिक क्योंकि हमने इसका पॉइंट पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को क्लास में पब्लिक रखा जाता है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका हमने नेम रखा वॉल। वॉल क्यों रखा? क्योंकि हमारी क्लास का नेम वॉल था, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसका जो भी कोड होगा हमने एग्जीक्यूट करवाना होगा वो राइट करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज नॉन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका कोई भी पैरामीटर हम लोग इसमें नहीं पास करवाते उसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Note है, if we have not defined a constructor in our class, then the C++ compiler automatically create a default constructor with an empty code. अगर हम लोगों ने अपनी क्लास में किसी भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया होता तो हमारा कंपाइलर खुद ब खुद एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसे क्रिएट कर लेता है जो एम्प्टी कोड होता है, उसमें कोई भी कोड नहीं होता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स सेम है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने पब्लिक रखा। नेक्स्ट वन है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। अ कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर्स हम लोग पास करवाएं उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। प्रेफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज द डेटा नंबर। अब जैसे हमने पहले ही कहा कि कंस्ट्रक्टर्स को हम लोग किसी भी डेटा नंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए यूज करते हैं। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो एक प्रेफर्ड मेथड है। नेक्स्ट वन है मेड बाय सिंपली एडिंग पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए सिंपली हम लोग उसमें पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं। जो हम कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं पहले, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग अगर पैरामीटर्स पास करवा देंगे तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स बन जाएंगे। अब जैसे कि इसका सिंटैक्स है, हमने लिखा वॉल, वॉल के बाद यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं और सिंगल पैरामीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कोड पर डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर डेटा मेंबर्स कितने यूज किए हैं। अब मैं कंपाइलर पर जाकर आप लोग को एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को सही समझ लग जाएगी। ये है हमारा सिंपली डेफ C++ कंपाइलर और यहाँ पर ये जो है सिंपल सिंटैक्स लिखा हुआ है C++ का। सो अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगी, उसका नेम मैंने रखा वॉल, कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर मैं अपने दो डाटा मेंबर्स देती हूँ। फर्स्ट वन मैंने दिया फ्लोट लेंथ, सेकंड वन मैंने दिया फ्लोट ब्रेथ। अब मैं यहाँ पर अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। कंस्ट्रक्टर को हमने क्या रखना था? पब्लिक। सो हमने यहाँ कीवर्ड यूज किया पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का नेम हमने सेम रखना था जो कि हम लोग रखते हैं अपनी क्लास का नेम, सो रखा वॉल। ये मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ तो मैं राउंड ब्रैकेट्स में कोई भी पैरामीटर्स पास आउट नहीं करवाऊंगी। और अब कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने जो भी अपना कोड एग्जीक्यूट करवाना है मैं वो लिखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी वैल्यूज दे दी। लेंथ मैंने रख दी 3.2, ब्रेथ मैंने रख दी
4.5 हमने सी आउट करवाएंगे, लेंथ इज इसी लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग कर देंगे ब्रेथ और यहाँ पर भी आ जाएगा ब्रेथ। अब क्या हमने कहा है कंस्ट्रक्टर में कि हमने पहले लेंथ की वैल्यू दे दी, सेकंड हमने ब्रेथ की वैल्यू दे दी और उससे कहा कि हमें पहले लेंथ की वैल्यू को डिस्प्ले करा दो और फिर ब्रेथ की वैल्यू को डिस्प्ले करा दो। अब हमने क्या देखा था कि जब भी हम लोग किसी भी मेन फंक्शन में, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वॉल क्लास का नेम रखा और उसका बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने जस्ट एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अलावा हमने मेन में कुछ भी नहीं रखा। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंपाइल करके इसे, ये देखें यहाँ पर हम लोगों का, अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में हमें फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया और हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर था वो खुद ब खुद कॉल हो गया और हमारे पास वैल्यूज आ गई। लेंथ की वैल्यू 3.2 हमने दी थी, ब्रेथ की 4.5 हमने दी थी, तो वो हमारे पास डिस्प्ले पर शुरू हो गया। ये था हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, बॉल। अब इसमें हम लोग दे देते हैं पैरामीटर। पैरामीटर कैसे देने थे, हमने डेटा टाइप लिखनी थी और उसका हमने लिख देना था फ्लोट एल लिख दिया, सेकंड हमने लिख दिया फ्लोट, सॉरी बी लिख देते हैं, फ्लोट बी लिख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट्स, लेंथ इक्वल कर दी हमने एल की, ब्रेथ को इक्वल कर दिया हमने बी के। अब फॉर एग्जांपल हम एरिया फाइंड करना चाह रहे थे, हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हम उसे कहेंगे कि हमारा जो एरिया है वो हमें डिस्प्ले पर दिखा दो। एरिया इज अब यहाँ पर जो एरिया है वो हमने एक न्यू डेटा मेंबर यूज किया है, तो ऊपर हमें उसे डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर डिक्लेयर भी करवाएंगे फ्लोट एरिया। अब हम लोगों ने एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाया है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोगों ने पैरामीटर्स पास करना है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो यहाँ पर हम अगर इसे अंदर पैरामीटर्स में वैल्यूज दे देंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन वैल्यू हमने देनी है लेंथ की, फ्लोट एल की, तो हमने वैल्यू दे दी, सेम दे देते हैं 3.2, और दूसरी वैल्यू हमने फ्लोट बी की देनी है, तो फ्लोट बी की वैल्यू हम कोई भी दे देते हैं 4.5। सो अब हमारे पास क्या होगा, हमने पैरामीटर्स बनाए थे, पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज दे दी, तो हमारे पास अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास सेकंड वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने एरिया की वैल्यू हमारे पास आई है 14.4। होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।